गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमिन। कहूँ था न गहरा सागर कोई पावे न निस्बत बीन। कोई पावे न निस्बत बीन तो क्यों कहूँ जोड़ निस्बत की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महा बाबू भाई के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम और अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी को यहाँ पर पधरा करके उस ब्रह्मवाणी के ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने का, सुनने का एक अवसर भी प्रदान किया। वैसे तो व्यक्ति रिटायरमेंट के दिन पर एक ही काम करते, केक काटी, हा हल्ला किया और रिटायरमेंट पूरा हो गया। पर वास्तव में भारतीय संस्कृति ये सब मना करती है। वयः निवृत्ति शब्द यदि ध्यान से समझो ना तो एक शब्द है वयः निवृत्ति। वय कहते हैं उम्र को भी बोलते हैं और जवानी को भी बोलते हैं, ठीक है। वयः निवृत्ति। सरकार रिटायरमेंट दे या ना दे, लेकिन 60 साल के बाद शास्त्र ही रिटायरमेंट होने की बात करता है। जवानी से आपका पड़ाव दूसरी ओर मुड़ चला है। आप जिस जवानी की ओर चल रहे हो वो जवानी आपकी यहां समाप्त हो गई है। वयः निवृत्ति, निवृत्ति यानी छूटना और कुछ नहीं। निवृत्ति यानी छूट जाना। किससे छूटना? वयस्क, वही अवस्था से छूटना। जो व्यक्ति नौकरी करता वही निवृत्त होता है ऐसा नहीं है। जो नहीं करता वो भी निवृत्त होता है। बशर्ते ये है कि जो नौकरी नहीं करता उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं निवृत्त हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। यदि हम किसी शास्त्र की परंपरा से समझे तो मुझे अधिकतर याज्ञवल्क्य याद आते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं कि सा हो वाच मैत्री यन्नु मां भाग, कि हे मैत्री हम वयः निवृत्ति हो चुके हैं। तो मैत्री कहती कि देव हे स्वामी आप तो इस राज्य के राजा हो, फिर वयः निवृत्ति कैसे हुई? तो कह रहे हैं कि हम अपने बालों को देख करके समझ सकते हैं, अपने अंग को देख करके समझ सकते हैं। हमारा शरीर शिथिल होता जा रहा है, हमारी अवस्था बुढ़ापे की ओर जा रही है। इस बुढ़ापे की अवस्था को देख करके समझ में आ रहा है कि हमारी जवानी चली गई है, वयः चली गई है, हमारी जवानी गई है। यदि व्यक्ति की जवानी गई है तो वो कह रहे हैं कि हे मैत्री यदि सुख चाहते हो तो बोले एक ही आधारशिला है, और वो मैत्री को कहते तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा, कि हे मैत्री यदि सुख चाहते हो तो तुम धीर होकर के तम आत्मस्थम आत्मस्थ हो करके उस परब्रह्म के ध्यान में डूबना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा न तेषाम शाश्वतम सुखम इतरेशम, कि उसके अलावा दूसरा कोई सुख नहीं और उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। और यही मार्ग यदि वही निवृत्ति के बाद छोड़ दिया तो बोले ये तीसरे नंबर का पड़ाव, जीवन का ये
तीसरे नंबर का पड़ाव जिसको वानप्रस्थ पड़ाव बोलते हैं, और यही वानप्रस्थ पड़ाव यदि चला गया तो बोले चौथे नंबर के पड़ाव में आप रहेंगे दुनिया में या नहीं रहेंगे उसका भी पता नहीं है। इसीलिए आपको वक्त मिला, आपको समय मिला, उस समय का सदुपयोग करिए। हे मैत्री, यदि दुनिया को मैं रत्नों से जड़ित करके यदि किसी को प्रदान करूं और मुझे उसके बदले में यदि कोई आत्मा का सुख दे दे तो शायद उससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं होगा। लेकिन मैत्री को कह रहे कि हे मैत्री, मेरे राज्य का सारा धन लुटा दूं तो भी मुझे आत्मस्थ सुख कोई नहीं दे सकता। और इसीलिए सरकार जानती है, सरकार क्या जानती है? सरकार ये जानती है कि दुनिया में आया हुआ व्यक्ति केवल ना केवल शारीरिक कमाणी नहीं करता है, आध्यात्मिक कमाणी भी करता है। इसीलिए उन्होंने वही निवृत्ति का कार्यक्रम सबके साथ सेट कर दिया। किसी के साथ 58 साल, किसी के साथ 60 साल, किसी के साथ 61 साल, पर वही निवृत्ति तो अवश्य है। अब नया ट्रेड निकला है, जैसे व्यक्ति वही निवृत्ति होता है, नौकरी से छूटा होता है, ये सोचता है कि अब तो मैं पूरे घूमता ही रहूंगा, लेकिन घूमता घूमता आध्यात्मिकता को भूल जाता है, अपने संबंधों को भूलता है, अपने आत्मा के संबंध को भूलता है। और जब आत्मा के संबंध को भूलता है तो अपनी वाणी याद क्या दिलाती है? कह रही तो क्यों कहूं जोड़ निस्बत की, कि यदि व्यक्ति निस्बत को नहीं जान पाया, अपने संबंध को नहीं जान पाया, दुनिया के संबंध को निभाते निभाते 60 वर्ष हो गए, उनको रिश्ते को निभाते निभाते 60 वर्ष हो गए, उन रिश्तों में डूबा रहा व्यक्ति अब वाणी कह रही अब तो आत्मा के निस्बत को संभाल, अब तो कुछ आत्मा की मार्ग की ओर वापिस आ जा, जहां से भटका था उस तरफ वापिस आ जा। लेकिन व्यक्ति उस यात्रा में शायद बहुत कम व्यक्ति है जो वापिस लौट के आता है। और इसीलिए ये वाणी उस संबंधों को याद दिलाती है, उन रिश्तों को याद दिलाती है कि तुम्हारा संबंध यहां तो केवल 60 साल का है। बोलो श्री प्राणनाथ, हमारा संबंध यहां कितने साल का है? 60, 70, 80, 90। એનાથી વધારે કોઈનો સંબંધ તો છે જ નથી। કોઈ કેવો માનવી હોય જેનો સંબંધ વધારથી વધારે હોય તો 110, 120, 150 સુધી, એનાથી કોઈનો સંબંધ આગળ જતો પછી તો પ્રકૃતિ જવાબ આપે, પણ સાથે સાથે આપણું શરીર જવાબ આપે કે હવે મારે આનો સંબંધ તોડી દેવો છે। समझना कि ये हमारा शरीर साथ देने लगता है कि अब जीव को कहने लगता अब या तो तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे से संग हो गया, तंग आ चुका हूं। क्योंकि शरीर की एक सीमाबद्ध है और वो सीमाबद्ध हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र के मैं एक ही श्लोक को, जब भी कोई रिटायरमेंट होता है मैं एक ही श्लोक को दोहराता हूं, प्रथमे ना अर्जिता विद्या, प्रथमे ना अर्जिता विद्या। के तमे यदि प्रथम काल એટલે જવાનીમાં ખાલી જોશ લઈ નહીં ફરવું। આજના યુવાઓને એવું લાગે કે અમે જવાન છે એટલે બધું છે, પણ ક્યારે દુનિયાથી ઉઠી જો એનો કોઈ ભરોસો નથી। એટલે શાસ્ત્ર કહે છે કે પ્રથમે ના અર્જિતા વિદ્યા કીધી। પ્રથમ કાલમાં પ્રથમ વર્ષથી લઈ અને 25 વર્ષ સુધી यदि વ્યક્તિ જ્ઞાનને ગ્રહણ નથી કરતો, એ પછી સ્કૂલી હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, यदि स्कूली ने आध्यात्मिक बन्ने होय तो संस्कार अने ज्ञान आ बन्ने रहेशे। पण संस्कार वगरनु ज्ञान ए पण कोई दिवस काम आवतुं नथी। एटले घणीवार लोको कहे छे के भाई प्रथमे अर्जिता केम विद्या करवी पड़े? एटले करवी पड़े के दुनियामां लोको बधुं शीखे पण मानवता नथी शीखता। आ सौथी पहेलो नियम छे, बधुं शीखे पण मानवता शीखता નથી। દુનિયાની લૂંટવાનો તરીકો પણ શીખે પણ માનવતા શીખતા નથી। એટલે આધ્યાત્મિકતાની શરૂઆત એ કહે છે કે પ્રથમે ના અર્જિતા વિદ્યા, દ્વિતીય ના અર્જિતમ ધનમ। दूसरे पड़ाव में 25 वर्ष के बाद 50 से 60 वर्ष के बीच में यदि धन को अर्जित नहीं किया तो बोले अगला पड़ाव भी जीना बहुत मुश्किल है, भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यदि इस टाइम यदि धन नहीं लेगा, धन नहीं कमाएगा तो अगले टाइम में हो सकता है बच्चे हैं, अपने बेटे बेटियां धन दे या नहीं दे उसका भी पता नहीं है। इसलिए व्यक्ति स्वनिर्भर रहे। कैसे रहे? स्वनिर्भर रहे। जितना व्यक्ति स्वनिर्भर उतना व्यक्ति सदा सुखी। जो पर निर्भर होता है पर आश्रय सदा दुखी, कि पर आश्रय में रहने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है और स्वनिर्भर व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसलिए वो द्वितीय
ना अर्जितम धनम, तृतीय ना अर्जितम पुण्यम। बोलो श्री प्राणनाथ। और पुण्यम का तात्पर्य है तृतीय ना अर्जितम पुण्यम, कि आत्मा का कल्याण के मार्ग पर तीसरे पड़ाव में नहीं चला। 60 साल के बाद या 50 साल के बाद व्यक्ति यदि आत्मा के मार्ग पर नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि वो पुण्य को खो रहा है। और जो व्यक्ति पुण्य को खो रहा है, जो आध्यात्मिकता को खो रहा है, चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे पड़ाव में तो कुछ नहीं कर सकता। फिर चौथे पड़ाव में वो ये सोचे कि आत्मा का कल्याण करना चाहूं, आत्मा के मार्ग पर चलना चाहूं, असंभव, क्योंकि आपका शरीर साथ देने वाला नहीं है। और 70 साल के बाद तो शरीर भी कमजोर होने लगता है। साधना भक्ति दूर जाना ही मुश्किल है। दूर जाए तो बेटे मना करने लगते हैं कि पापा दूर मत जाना, कहीं चक्कर वक्कर आएगा, गिर जाएगा, कौन संभालेगा। बेटे बेटियां सब मना करने लगते। इसीलिए कह रहे शास्त्र ने जो भी कहा बहुत सोच समझ करके कहा। उन्होंने कहा चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे मार्ग में ये मत सोचो कि कुछ कर पाओगे। इसलिए जो मिला वो पहले से ही संभाल लो। और वाणी उस ब्रह्म ज्ञान उस रिश्ते को बता रहा है कि आपको क्या करना है, किस मार्ग पर ले चलना है। तो कह रहे कि आपका जोड़ जो संबंध है उस संबंध को एक बार जरा स्मरण करना कि आपका संबंध किसके साथ है। स्पष्ट रूप से वाणी करी, सन्मंद मूल को पांव पल छोड़ियो ना। अरे दुनिया के अनेक रिश्ते हो सकते हैं, अनेक संबंध हो सकते हैं, अनेक मार्ग हो सकते हैं, उन सभी मार्गों से गुजर आइए, लेकिन आपका जो अंतिम मार्ग और अंतिम संबंध, सन्मंद मूल को। हमारा संबंध क्या है? मूल। मूल क्या है? अधः शाखा ऊर्ध्व मूलम। गीता क्या कहती? अधः शाखा ऊर्ध्व मूलम। कि संसार का मूल क्या है? योग माया। योग माया का मूल क्या है? परम धाम। परम धाम का मूल क्या है? राज्य। सन्मंद मूल को, जड़ तक जाइए। और जड़ क्या है? जड़ एक परमात्मा है जो सारी सृष्टि को वृक्ष के रूप में फलीभूत कर रही है। और ये वृक्ष के रूप में फलीभूत ये सृष्टि, उसका मूल आधारशिला परमात्मा है। यदि आधारशिला नहीं है, आप दुनिया में घूम रहे हो, ये दुनिया के अंदर घूमने वाला मानव जैसे वृक्ष से पड़ने के बाद व्यक्ति अपनी जिंदगी को तबाह कर देता है, संसार से छूटने के बाद व्यक्ति अपने मनुष्य जन्म को तो खोता है, लेकिन कई जन्मों तक भटकता है। वो वहां से गिरता है। एक व्यक्ति वृक्ष से गिरता है तो भी टूटता है, और संसार रूपी वृक्ष से गिरता है तो भी वो टूटता ही टूटता है। इसलिए इन संबंधों को ध्यान दे करके हम अपने मूल संबंध की ओर जाए। और एक रिटायरमेंट कार्यक्रम हमें यही याद दिलाता है कि हमें आखिर किस ओर जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, किस मार्ग की ओर चलना चाहिए। जो दीजे निस्बत मान, निस्बत अपने संबंध को जरा एक बार और ध्यान के साथ संभालना। निस्बत हक की जात है, पर ब्रह्म की अंगनाएं, परमात्मा की आत्माएं इस दुनिया के अंदर आई तो उनका संबंध केवल ना केवल परमात्मा के साथ है। उन संबंधों को कहीं और जोड़ो, कहीं और तोड़ो और कहीं और लगाओ, ये मत करो। यदि ये संबंध टूटते गए, जुड़ते गए, टूटते गए, जुड़ते गए, ये आत्मा बिचारी उस पल पल सोचती रहेगी कि मैं कितनों के साथ संबंध रखूं। और हमारा सिद्धांत तो क्या कहता है? पतिव्रता पणे सेविये ना थइये। बोलिए तो सही। पतिव्रता पणे ना थइये वेश्या जेम। हमारा संबंध तो एक के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा संबंध केवल अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और उस संबंध को हमें निभाना है। दुनिया के संबंध शरीर है तब तक संबंध है, तब तक सारे रिश्ते हैं, पर शरीर नहीं तो संबंध नहीं। पर परमात्मा कहता है सारी दुनिया जब एक तरफ खड़ी होगी तब मैं तुम्हारे साथ एक तरफ खड़ा रहूंगा। सब तुम्हें छोड़ देंगे तब मैं केवल अकेला खड़ा होगा। तो इसीलिए उस एक संबंध को संभाल करके, मूल संबंध को संभाल करके रखना है। और वही हमारा कर्तव्य। हमारी जात जो भी है वो क्या करें? निस्बत हक की जात है, जो हक वाहिदत सुभान। और हक वाहिदत सुभान जो मूल स्वरूप है, जो वाहिदत स्वरूप है। और वाहिदत स्वरूप का तात्पर्य क्या है? कि जिस परम धाम के अंदर अनंत चीजें हैं और अनंत चीजों का केवल एक ही परमात्मा के साथ संबंध है। जैसे कहते ना,
कि शरीर के अनेक अंग हैं, पर अनेक अंग में दौड़ने वाला जो ब्लड है वो केवल एक है। ये ब्लड ही हर अंग को जोड़ के रखा है। यदि ये ब्लड ना हो तो ये सारा संबंध हर किसी का टूट जाएगा। यदि हाथ का ब्लड रुकने लगे तो हाथ कमजोर हो जाएगा। हाथ का ब्लड चल रहा है, इसीलिए इसका संबंध जुड़ा हुआ है। जिस दिन हृदय जवाब दे दे कि मैं अब किसी को नहीं संभाल पाऊंगा, तो अटैक आने के बाद सारी नसें काम करना बंद कर देती, संबंध टूटा और सब कुछ टूटा। इसीलिए ये जो संबंध है, राजी महाराज कह रहे कि जैसे सभी अंगों के साथ ब्लड का संबंध है और सभी अंगों में ब्लड निरंतर रूप से घूम रहा है, इसी तरह परमात्मा अपने परम धाम के अंदर हर कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। और उसी को वेद कहता है यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम, कि जहां परमात्मा है वहां उसी का ही प्रकाश है और उसी का ही सब कुछ है। दुनिया में जिस प्रकाश के नीचे आप पड़े हो, ये तो केवल सूर्य का एक प्रकाश है। लेकिन वाणी और शास्त्र क्या कहते हैं? न तत्र चक्षुर गच्छति, ना यहां की दृष्टि जा सकती है, ना व्यक्ति का मन मनन कर सकता है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र ना तारकम, कि यहां जैसे ना चंद्रमा ना वहां सूर्य, दोनों ही नहीं है। वहां तो केवल ना केवल क्या है? सागर का पहला जो सागर है, उस सागर का नाम क्या है? नूर सागर। ये तो सभी जानते हैं। जब नूर सागर का तात्पर्य है कि परम धाम के अंदर एक ही तत्व है और उस एक तत्व के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है, इसीलिए उस एक तत्व को यहां पर याद दिलाने के लिए कि आप वाहिदत से यहां आए हो। कहां से आए हो? वाहिदत से यहां आए हो। और उस वाहिदत से यहां आने वाली उस ब्रह्म सृष्टि को याद दिलाते हैं कि तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ है। उस संबंध को तुम छोड़ करके दुनिया के सारे संबंधों को निभा सकते हो, लेकिन उस संबंध को नहीं निभा पा रहे हो। इसलिए मैंने पहले जो शब्द दोहराया था ना, लोग केक काट करके रिटायरमेंट को पूरा कर देते हैं, लेकिन बाबू भाई ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले राज्य को बुलाया। क्यों? सन्मंद मूल को। यह बात ध्यान रखिएगा हर सुंदर साथ, सन्मंद मूल को। केक आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध कौन है? राज्य। इसलिए सबसे पहले आवाहन, सबसे पहले जिसको निमंत्रण देना है, जिसको सबसे पहले पुकारना है, वो सबसे पहले पुकारने लायक कोई रिश्ता हो, कोई संबंध हो, कोई नाता हो, तो वो नाता केवल ना केवल परमात्मा है। बाकी सारे रिश्ते बाद में। इसीलिए मैंने कई सुंदर साथ को जैसे जैसे मैं देखता हूं, सगे संबंधियों को पत्रिका देनी होती, तो सुंदर साथ सबसे पहले कंकोत्री राज्य के आसन पर रखता है कि हे धामधनी, सबसे पहला निमंत्रण मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। क्यों? तुभ्यम समर्पयामि, कि ये मेरा सबसे पहला निमंत्रण तुभ्यम समर्पयामि, कि मैं आपको समर्पित करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, आपको बुलाना चाहता हूं। सन्मंद मूल को, मैं वही लाइन वापस दोहराऊंगा, सन्मंद मूल को, कि हर व्यक्ति उस संबंध को यदि निभाना शुरू कर दे तो उस दिन व्यक्ति ये समझ पाएगा कि हमारा जो संबंध और रिश्ता अनादि परमात्मा के साथ है। लेकिन व्यक्ति सभी को बुलाता है लेकिन उसको भूल जाता है, सभी को याद करता पर उसको भूल जाता है। तो उस दिन समझ लेना कि दुनिया के सारे रिश्तों को उसने याद किया, पर जो अंदर बैठा है उसके रिश्तों को उसने नहीं पुकारा। क्योंकि अंदर बैठा है जो शरीर चला रहा है, उसके रिश्ते को भूल जाना यानी अपने सबके रिश्ते को भुला दिया। यदि अंदर बैठने वाली शक्ति ही ना हो तो ये शरीर नौकरी कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, ये कार्य नहीं कर पाएगा, ये शिथिल हो जाएगा, ये रुक जाएगा। अंदर बैठी शक्ति ही सर्वे सर्वा है और उस शक्ति का संबंध उस परमात्मा के साथ है। इस शरीर का संबंध हर सगे संबंधी के साथ है। इसलिए दोनों के संबंधों को पुकारना है तो सबसे पहला संबंध हमारी आत्मा का है और उस आत्मा के संबंध को पुकारना है। और जब ये हम कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने संबंध को तोड़े नहीं, अपने संबंध को जोड़े। हम अपने संबंध को निभाए, उस संबंध का निर्वहन कर रहे हैं। अगले शब्द में क्या करे राज जी? बहुत लहरी इन सागर की। अब इस निस्बत के सागर को, संबंध के सागर को बता रहे कि ये जो
अनेक जो लहरें उठती हैं, लहरें उठना का तात्पर्य क्या है? जलूस साध सब तीन के कछु कमी ना करत खसम, कि जलूस लेकर के आना, जलूस लेकर के आने यानी पूरे फौज के साथ आना। अब जो रिटायरमेंट के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं आ रहा हूं वो जरा ध्यान के साथ सुनना। जलूस साथ सब तीन के कछु कमी ना करत खसम, कि जब परमात्मा आता है तो सब कुछ लेके आता है। और क्या क्या लेके आता है? पूर्व वक्ता के माध्यम से आपने जो प्रकरण सुना, क्या सुना? वो इसी चौपाई के एक चरण में मेहर इशक इलम शब्द 3 है। बोलो श्री प्राणनाथ। मेहर इशक इलम, कि सबसे पहले यदि पूरी फौज लेके आए तो उस फौज में सबसे पहली चीज है वो मेहर है। ठीक है, वो मेहर जब बरसी है तो जिंदगी अच्छी चल रही है। करनी माफक कृपा, ठीक है, जैसी हमारी करनी थी उस करनी के अनुसार उसको कृपा प्राप्त हुई, और कृपा प्राप्त हुई, मेहर प्राप्त हुई तो जीवन सुखदमय है। और जब सुखदमय आनंदमय है तो उससे और दुनिया में कुछ चाहिए नहीं। तो इसीलिए ये सुखदमय जीवन, ये सुखदमय घड़ी, ये सुखदमय प्रसंग हर व्यक्ति को याद दिलाता है कि तुम किसी की मेहर तले हो, तुम किसी के छाया छत्र में हो। और जब तुम किसी के छाया छत्र में हो तो इतना याद रखना कि तुम अपने अस्तित्व से उस अस्तित्व को ज्यादा याद रखना है, क्योंकि उसका अस्तित्व जिसके ऊपर रहेगा उसका कोई दुनिया में बाल बांका भी कर सकता नहीं है। तो यही है मेहर इश्क इलम। और अगला शब्द है कि जहां मेहर है, जहां कृपा है, वहां प्रेम भी आकर के खड़ा होगा, वहां प्रेम भी आपको जोड़ेगा। पर सबसे मूल आधारशिला संबंध होना चाहिए। यदि संबंध का ज्ञान होगा, मैं एक बात बताता हूं, जब बच्चा गंदा हो जाता है ना तो सभी लोग उस बच्चे को छोड़ देते हैं। तब एक ही नारी होती जिसको क्या बोलते हैं? मां। ये मां ही उस गंदे बच्चे को गोद में लेकर के, उसको बच्ची करके, उसको पुस्कुरा करके गोद में लेकर के उसको साफ करती है। क्यों? दुनिया छोड़ सकती पर संबंध नहीं छोड़ पा रहा है। लोग छोड़ रहे हैं लेकिन मां उसको नहीं छोड़ सकती। इसी तरह राज्य यही कह रहे कि यदि जिसने राज्य के साथ अपना संबंध जोड़ा है, दुनिया छोड़ सकती पर राज्य उसको नहीं छोड़ सकते। लालदास जी की घड़ी को हम याद करें तो जब 99 जहाज टूटे और तहस नहस हो गए, જેટલા રિશ્તા, જેટલા સંબંધ, બધા સંબંધ તૂટી ગયા, અને જેટલા વેપારીઓ અને બિઝનેસમેન હતા જેમની સાથે કંધાથી કંધા મેળવીને હર કદમ ચાલતા હતા, એ વેપારીઓ પણ વિપરીત દિશામાં થઈ ગયા. ત્યારે સુરતમાં ધામધણી હતા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. સુરતમાં ધામધણી હતા અને તે સમયમાં રાજ્યની કૃપા લાલદાસજી પાછા વળ્યા અને ચરણોમાં આવ્યા. ત્યારે લાલદાસજીને કહે છે કે તમારો જે મૂળ સંબંધ હતો ને ત્યાં પહોંચ્યા છે તમે, હવે કોઈ જગ્યા જવાની જરૂરત नहीं. और यहां आने के बाद सोचिए कि 99 जहाज का मालिक हो सकता अरब के एरिया में और भारत के एरिया में फेमस हो सकता है, लेकिन राज्य ने महामती की शोभा दे दी. बोलो श्री प्राणनाथ. वो शोभा दी, वो शोभा उनको वो दे दी, कह रहे कि इस संबंध के रिश्ते में आपको वो संपत्ति दूंगा जिस तक दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक आपका नाम सदा अंकित रहेगा और बितक साहब के रूप में सदा अंकित है. ये अक्षरातीत की मेहर है. एक लिया और दूसरा दिया. अक्षरातीत जो एक बार यदि अपने संबंध को जोड़ लेता तो अक्षरातीत उस संबंध को टूटने नहीं लेते थे, उसको संभाल के रखते और उसको कुछ ना कुछ ऐसी तो अवश्य बख्शिश करेंगे जिस बख्शिश के कारण से वो संबंध सदा अच्छा ही रहेगा और उसको कोई ना कोई फल ही मिलेगा. बिना फल से तो वो कभी नहीं जा. खाली ना गया इन खिलवते कसु लिया हक का भेद. ये जो लाइन यदि किसी को समझ में आ जाए ना तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया की संपत्ति समझ में आ सकती है. खाली ना गए इन खिलवते कसु लिया हक का भेद. एक बार यदि संबंध जोड़ लिया तो वो कभी खाली हाथ जा सकता नहीं है. इसलिए परमात्मा के चरणों में आने वाला व्यक्ति जाता है ऐसा सोच करके कि मैं खाली जा रहा हूं. वो खाली नहीं जा रहा, बहुत कुछ लेके जा रहा है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा. जो है वो आंतरिक है और जो दिया है वो अखंड खजाना है. और उस अखंड खजाने को जब व्यक्ति ले लेता है तो यही अक्षरातीत की कृपा है. और दोनों कृपा और दोनों मेहर
बाहिरी और बातूनी दोनों बरसती है, और ये आज के दिन में जो बरस रही वो जाहिरी है। बोलो श्री प्राणनाथ। और जाहिरी मेहर के बदौलत हम यहाँ सब उपस्थित हैं। इश्क और इल्म, और साथ में क्या देंगे, तो बोले प्रेम भी मिलेगा और साथ में ज्ञान भी मिलेगा। शोभा तेज सुख कई बका, और परम धाम का जो अनेक प्रकार का जो सुख है वो भी प्राप्त होगा। इन निस्बत में जात खसम, ये निस्बत के कारण प्राप्त होगा, बाकी संबंध नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए संबंध हमारा अनादि काल से चल रहा, उस संबंध को निभाने के लिए व्यक्ति सतत प्रयत्नरत रहे, सतत उसके साथ जुड़ा रहे। यही वाणी का संदेश है। ए इल्म ए इश्क और निस्बत कही जो, ए तीनों सिफत माहे मोमिनो निस्बत हक कीजे। कि इल्म इश्क प्रेम ये सब कुछ अक्षरातीत की देन है, और जब व्यक्ति उस अक्षरातीत की देन को समझ जाए तो शायद अपने रिश्ते को कदापि नहीं तोड़ेगा। लेकिन वो जब भूल जाता है तो उन सभी रिश्ते को पकड़ लेता है और इस रिश्ते को छोड़ देता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को यही संदेश देता हूं कि दुनिया के सारे कर्म करो, लेकिन आपके कर्म में सबसे पहला कर्म परमात्मा होना चाहिए। यदि कोई कर्म किया जाए उस कर्म को समर्पित करके किया जाए, और समर्पित कर्मों में सबसे पहला समर्पित कर्म परमात्मा होना चाहिए। यदि ये हम कर सकते हैं तो उस समय हमारा ये कर्म करने का जो सिद्धांत है हमारे ऊपर लागू होगा, और यही लागू होगा तो हम अपने आत्मा के रिश्ते को बचा पाएंगे, अपने आत्मा के रिश्ते को संभाल पाएंगे। और यही आत्मा का रिश्ता यदि संभल गया तो समझ लीजिए कि अनेक युगों से भटकने वाला ये जीव इस बार ही इस दुनिया से निवृत्त हो जाएगा। वही निवृत्त नहीं, जीव निवृत्त भी होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए ध्यान रखना, हमें केवल वही निवृत्ति नहीं चाहिए, संसार से भी निवृत्ति चाहिए। और हम संसार से निवृत्ति पाने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। और आते हैं जब इस दुनिया में, तो बीच में जो यात्रा के बीच में बहुत सारे प्रसंग होते हैं ना, उस प्रसंग में ये प्रसंग ऐड हो जाता है कि नौकरी करना, धंधा करना, पैसा कमाना, ये सारी चीज हमारे बीच में शामिल होती है। और ये सभी एक यात्रा का अभिन्न अंग है, जीवन रूपी यात्रा का एक अभिन्न अंग है। उन सभी अंगों को देखते हुए, उन यात्रा के स्टॉप को देखते हुए हमें गुजरना है, और गुजरते गुजरते अंतिम स्टॉप की ओर जाना है। इसीलिए ये वही निवृत्ति शब्द जब जब मैं सोचता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि बेचारे रिटायरमेंट वाले को क्यों दिया जाता है, क्योंकि वही निवृत्ति तो सब हो रहे धीरे धीरे। जब जब व्यक्ति आगे वर्ष हैप्पी बर्थडे कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो उसकी तो वही निवृत्ति हो रही, और कुछ हो रहा नहीं। इसीलिए ये जो शब्द अधिकतर व्यक्ति दोहराता है, रिपीट करता है कि इससे निवृत्ति हो रही, हम तो उस सारी चीजों से धीरे धीरे एक तरफ ले जाना चाहते हैं। और जब इस एक तरफ ले जाएंगे तभी हमारा जो उद्देश्य इस दुनिया में आना है, आए हैं, उस आने का उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। और जब उद्देश्य पूर्ण होगा तो उस उद्देश्य को पूर्ण होने के बाद हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कृपा हुई अक्षरातीत की, उस अक्षरातीत की कृपा के बदौलत शायद 30, 35, 40 साल की जो नौकरी रही बाबू भाई की, इस नौकरी में भी सतत उनका जो जीवन था। वैसे तो मैं अधिकतर लोगों को यही बोलता हूं कि आप वही निवृत्ति होने के बाद आध्यात्मिक में जुड़िएगा, पर मुझे बाबू भाई को कहने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जो निवृत्त होने से पहले ही इस कार्य में लग गया, उसके लिए मैं ज्यादा शब्द नहीं कहना चाहता हूं। पर जो नहीं लगा हुआ उन सभी के लिए यही कहूंगा कि सरकार रिटायरमेंट दे या ना दे, पर अपने जीवन को अवश्य याद रख लें कि 50 पार होने के बाद आप सब वही निवृत्त हैं। ठीक है, बशर्ते ये कोई किसी को हार पहनाता और किसी को नहीं पहनाता है, लेकिन हम हार पहनाने के लायक सब हो ही जाते हैं। इसीलिए इतना एक का हो तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें सभी को इसी राह पर चलना है। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने टाइम भी नहीं देखा था, और टाइम के साथ साथ मैं यह कहूँ माता जी भी हमारे मध्य में है और समय सीमा हमारी पार होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। અને એ રાજ્યની કૃપા છે, પણ આજના કાર્યક્રમ નિમિત્તે હું ચોક્કસ બે શબ્દ ખુશથી બોલીશ
કે સંસારના લોકોને તો ખબર જ નથી હોતી, ઘર પરિવાર, છોકરા છૈયા, અને આજકાલ તો તમે સાંભળ્યું હશે કે 50 નથી થતા ને એટેક આવે છે ને જતા રહે છે. પણ એક બ્રહ્મવાણી એવો વિવેક જગાડે છે કે 84 લાખ યોનિમાંથી એક મનુષ્યની પણ યોનિ છે. પણ એ મનુષ્યની યોનિ સર્વશ્રેષ્ઠ એટલે છે કે એને ખબર છે કે હું આ ધરાતલ પર આવ્યો છું ને, મારે પાછું જવાનું છે. ચાહે 50 લાખનું હોય, 1 કરોડનું હોય, 10 કરોડનું મકાન બનાવો, અંતોગતવા એ મકાનમાં આપણો ફોટો લટકશે અને આ સંસારનું સુખ છોડીને મારે જવાનું છે. જે પત્ની સાથે આપણે લાડકોડ કરીએ છીએ એ પત્ની 4 રસ્તા સુધીને આવે છે. જે સંતાનને આપણે લાડકોડથી ઉછેરીએ છીએ એ સંતાન તમે જોયું હોય કળિયુગની અંદર પરમાત્માનો આશીર્વાદ, પરમાત્માની કૃપા, તો ટૂંક સમયમાં આપણે 3 વર્ષ પહેલાં કોવિડ જોયું, ત્યાં માયાના સંબંધ બધા જ પતી ગયા. સુંદર સાથજી, એક સાચો સંબંધ એ છે કે આત્મા એવં પરમાત્મા. જ્યારે મનુષ્ય માના ગર્ભમાં 9 મહિના ઊંધો લટકે છે ને, ત્યારે માને પણ ખબર નથી હોતી કે મારું સંતાન સૂવે છે, જાગે છે, ખાય છે કે નથી ખાતું. એની રક્ષા કોણ કરે? એક પરમાત્મા. અને એ પરમાત્માની ઓળખાણ જો કરવી હોય તો બ્રહ્મ વાણીના સાનિધ્યમાં આવવું પડશે. પરમાત્માને કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરવા એ આપણે સમજવું પડશે. કારણ કે સંસારમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ છે, પણ 9 પ્રકારની ભક્તિ મનુષ્યને ખાલી ભાવનાત્મક થાય છે. પણ 84 લાખ યોનિમાંથી છૂટવું હશે તો એક પરમાત્માની ભક્તિ વગર આપણને ક્યાંય નહીં મળે. કેમ કે વેદ કહે છે ચિત્ર પૂજા ન કરો, ચારિત્રની પૂજા કરો. જળ પૂજા ના કરો, ચેતનની પૂજા કરો. જડ મૂર્તિની પૂજા ના કરો, ચેતન મૂર્તિની પૂજા કરો. આજે આપણા હિન્દુ સમાજની હાલત એવી છે સુંદર સાતજી. કેમ ભૂલીએ એક આપણો શ્લોક કે મંત્ર તમે ગણો કે માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. અત્યારની જમાનાની જે આ યુગની યુવા પેઢી એને માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવની એને ખબર નથી. એને મોબાઈલની ખબર છે, યુટ્યુબની ખબર છે, સંસારના ના લેવાના સંસ્કારોની ખબર છે, પણ ચેતન મૂર્તિની પૂજા કરવાની એમને ખબર નથી. કારણ કે સૌથી પહેલાં મેં કીધું કે મનુષ્ય 84 લાખ યોનિમાંથી એ પણ પશુ સમાન છે, પણ મનુષ્ય એટલે શ્રેષ્ઠ છે કે એની અંદર વિવેક બુદ્ધિ છે. અને જ્યારે વિવેક બુદ્ધિ હોય, અને વિવેક કોને કહેવાય એના માટે તમારે ધર્મના સાનિધ્યમાં જવું પડશે, સત્સંગ સાથે જોડાવવું પડશે. અને સત્સંગ લેશો તો તમારા બાળકોની અંદર સંસ્કાર આવશે. બહુ દુઃખદ સમાચાર છે કે આજકાલની યુવાઓ મોબાઈલમાં પણ મેં જોઉં છું સુંદર સાજી, 50 વર્ષની 60 વર્ષની લેડી બી મોબાઈલ ખોલીને એમાં રીલ જોતી હોય છે. ફોરેન કલ્ચરમાં મેં જોયું છે સુંદર સાતજી કે જ્યારે દીકરી માં બને ને તો મોબાઈલ પોતાની બુકમાં રાખે અને મોબાઈલ બુકમાં જુએ. બચ્ચાને શું લાગે કે અમારી માં બુક રીડ કરે છે, અમારી માં કોઈ ગ્રંથ વાંચે છે. એની માં મોબાઈલ જુએ છે ને. ફોરેન કલ્ચરમાં તમે ટ્રેનમાં જર્ની કરશો ને, જો ફોરેનર્સ કપલ હશે ને એનું બચ્ચું હશે ને તો એક ઉપર સૂતું હશે બુક વાંચતું હશે, એક નીચે સૂતું હશે બુક વાંચતું હશે. આ ધરોહર ભારત ભૂમિની છે, ભારત ભૂમિની દેવભૂમિ છે. તો ક્યારે થઈએ મનુષ્યમાંથી દેવ? ક્યારે થઈએ? આપણી અંદર વિવેક જાગૃત થાય ને ત્યારે. પણ આજે આપણી પરિસ્થિતિ કેવી છે? ઈચ્છા, આપણી અઈચ્છા પૂરી ના થાય એવી ઈચ્છાઓ લઈને બેઠા છે. પણ છત્રસાલ મંડળના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ છે ને વિશેષ રૂપે મારો પ્રેમ છે. કારણ કે નાનામાંથી લઈને ઉપર સુધીને એક રાજ્ય સિવાય કોઈ વાત નહીં, સત્સંગ સિવાય કોઈ વાત નહીં. પિક્ચરના ગાયન નહીં સાહેબ, હું એમના સત્સંગમાં ભજનમાં આવીશું, આખી રાત ભજન ગાય, ધણીના ગુણ ગાય. આનાથી મોટી શું વાત હોય? જેને પોતાનું કલ્યાણ કરવું હોય એ પરમાત્માના સાનિધ્યમાં તમારે જવું પડશે. અન્ય સાનિધ્યમાં જશો તો તમે જળ મૂર્તિની પૂજામાં પડશો, તમે ચેતન મૂર્તિની પૂજાથી દૂર થશો. તમે ચિત્ર પૂજામાં પડશો પણ તમને ચારિત્રની પૂજા કરવાનું શું વિકલ્પ એની તમને ખબર નહીં પડે. અને એની ખબર લેવી હોય, 9 સે ન્યારો કહ્યો 14 ભવન મેં નાહી. તો એ 9 પ્રકારની ભક્તિથી એક ઉપર પરમાત્માની ભક્તિ છે. જો તમારે એને લેવું હશે, પોતાને 84 લાખ યોનિમાંથી છૂટવું હશે, અને કહે ને 84 લાખમાંથી એક જન્મ એવો છે મનુષ્ય, તો એ જન્મ માનવ તન મળ્યું છે. અને એનાથી આપણે જો આ વખતે ચૂકી ગયા
તો ફરી 84 લાખ યોનિમાં જવું પડશે, પણ ફરીથી આપણને મનુષ્યતન મળશે નહીં. પરમાત્મા એટલો કૃપાળુ છે કે 84 લાખ પછી પણ આપણને આ તન મળ્યું છે. કેમ? એને યાદ કરવા માટે. હવે આ વખતે આપણે ભૂલવું નથી. અને કેમ નથી ભૂલવું બહુ કહેવું છે, પણ થોડામાં પતાવું છું. સુંદર સાજી બાઉભાઈ, તમને શું કહું, ઘણી વાત કરી કે 58 વર્ષ થાય એટલે રિટાયરમેન્ટ મળે, પણ આપણી પ્રકૃતિ પણ એવી કહે છે કે 50 ને 55 થાય ને એટલે વાળ પાકવા માંડે. આજથી 60 વર્ષ પહેલાં જતા હતા ને તો જેવું 59મું ને 60 બેસે ને એટલે વાળ પાકે. અત્યારે તો એટલો કડિયુગ આવી ગયો છે કે 12 વર્ષ અને 15 વર્ષના છોકરાઓના વાળ પાકે. કેમ વાળ પાકે? મગજની ગરમી વાળમાં ચડે, ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય, એવું આયુર્વેદ કહે છે. પણ બાઉભાઈ સાહેબે રાજ્ય સાથે રાજ્યના ચરણ છોડ્યા વગર એમને એમના જીવનનું ઘરનું લાલન પોષણ કરવા માટે એમણે સરકારી નોકરી કરી, પણ એમને અક્ષરાત રીતે ક્યારેય નથી મૂક્યા. સંસારમાં રહીને સાધુ બનવું એ બહુ જ કઠિન છે. ભગવા પહેરીને હિમાલય ભાગી જવું એ સરળ છે. પ્રાણનાથજીની વાણી પ્રત્યેક મનુષ્યને એક આહવાન કરે છે કે સંસારમાં રહીને સાધુ બનવું હોય ને તો બ્રહ્મવાણીના ચરણોમાં આવો. અમારા બાઉભાઈ સાહેબ, અડધી રાત્રે ફોન કરું, હા બેન, કોને? એમની પાસે એટલું જ્ઞાન છે, પણ ક્યારે પણ એ મને એવું નથી બતાવતા કે એમની પાસે જ્ઞાન છે. આને કહેવાય સંસારમાં રહેલા સાધુ. સાધુને ભગવા કે સફેદ પહેરવાની જરૂર નથી. ઘર પરિવારને ધર્મના પૈસાથી લાલન પોષણ કરે ને તો ઘરમાં સંસ્કાર આવે. શું કે અન એવો ઓળકાર 2 નંબરના વિચારથી ઘરમાં લક્ષ્મી આવે ને એ અલક્ષ્મી તમારું પતન કરે. અને જો સાચા મનથી કમાયેલા હોય ને તો શુભ લક્ષ્મી તમારા ઘરના સંસ્કારને સિંચે અને એ સંસ્કાર તમને સમાજમાં ઊંચા કરે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. બાઉભાઈ સાહેબ, તમારી શું વખાણ કરું, મારા હું એવી લાયકાત જ નથી ધરાવતી, પણ તમારી સેવા અખંડ છે. ધામધણી હજી તમારી સેવા અખંડ રાખે. હવે જાગણીમાં નીકળી પડો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. વલી ગયા કામ સરડે ચડે, મન ચિત વ્યાકાર સરે, વ્યાકાર સરે. દઈ પ્રદક્ષિણા અતિ ગણી, કરું દંડવટ પ્રણામ. સૌ સાતના મનોરથ પૂરજો, મારા ધણી શ્રીધામ. મનના મનોરથ પૂરણ કીધા, મારા અનેક વાર. વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી, મારા તમના આધારો, મારા તમના આધાર. આનંદ કંદમ ધનિદેવ ચંદ્રમ, બ્રજેશ રૂપે પુરાપી જાતમ, પ્રવિશ્ય પ્રાપ્તમ. આપણે નાતમ પરેશ પૂર્ણમ સતતમ નમામિ. બ્રહ્મ પ્રિયા જાગરણાય જાતા, સર્વસ્વપાતા ભવ સિંધુ ત્રાતા. વિજ્ઞાન દાતા નિજ ધર્મ દાતા, સખ્યેક પ્રિયતમ શરણમ પ્રપદ્યે. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે, પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે, પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે. કોઈ છે બાકી? 2 મિનિટ